हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि कल से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो चेक कीजिए कल के सभी शिफ्टों में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके सभी शिफ्टों के लिए। और आप सभी का सही करने का जो टारगेट रहेगा वो 60 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं और इस क्लास में 60 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो समझिए आप पहली बार में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। क्योंकि ये क्लास जो कल 16 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के पेपर में ड्राइवर का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, उसके आधारित पर होने वाले हैं। तो इससे अंदाजा लग चुका है कि अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के। तो ये क्लास तो आपको पूरा देखना ही देखना है, प्लस सारे क्वेश्चन को एनालिसिस भी करना है। यदि मान के चलिए आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में इस तरह के रियल क्वेश्चन आए जाएंगे, तो आपकी तैयारी किस लेवल की है ये चेक करने का मौका मिलेगा इस क्लास से। तो इस क्लास को आपको जरूर पूरा देखना है, वो भी अपने शिफ्ट से पहले। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को चेक करते हैं। इस क्लास को पूरा करने में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट, पूरे 60 प्रश्न को कंप्लीट करना है। तो इसलिए फटाफट हर एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप अपनी तैयारी को भी परखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो ध्यान से पहला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 1928 में नई दिल्ली के फिरोजी शाह कोटला में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? 1928 में नई दिल्ली के फिरोजी शाह कोटला में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, यानी पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था? तो किस अनुच्छेद यानी किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था? तो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1993 में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? तो किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। विख्यात भातखंडे संगीत संस्थान यानी भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? तो विख्यात भातखंडे संगीत संस्थान ये स्थित है लखनऊ शहर में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यानी रेंज को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयादशमी का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है? तो कौन सा राज्य विजयादशमी का त्यौहार मनाने के लिए फेमस है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का भी प्रतीक है? तो पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है? तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो कि भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है? तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है मौलिक अधिकार। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए, अकबर के बारे में कुछ कथन दिया है, आपको पढ़कर उसका राइट आंसर देना है। जैसे पहला कथन देखिए, क्या उसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि अकबर ने ही भाई मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। उसने बीजापुर राज्य को पराजित कर अपने साम्राज्य मिला लिया? नहीं भाई, बीजापुर राज्य को पराजित कर अपने साम्राज्य में तो भाई औरंगजेब ने किया था 1686 में, सिकंदर आदिल शाह को हराकर, ये तो आपको मालूम होगा। दूसरा गलत है, उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? बिल्कुल ठीक लग रहा है, यानी पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन देखिए, केवल 1 और 3 बिल्कुल ठीक लग रहे हैं।
ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए भाई क्रैकी पीडीएफ आ चुका है। जैसे आपके पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन जीके जीएस का आएगा, यदि आप इस पीडीएफ की एक नज़र पढ़ लेते हैं तो समझिए एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग का जो पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे ना, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन इसी आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पीडीएफ आपके पेपर के लिए मात्र 50 रुपए में, मात्र 50 रुपीज में ये पीडीएफ आपके लिए होने वाला है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है 7460928775 पर, और ये पीडीएफ आपको प्राप्त करना है। जिनका पेपर 19, 20, 21 जब भी होने वाला है भाई, आप जरूर से जरूर इस पीडीएफ को पढ़िए। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट भी हमें कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवाना है। ओके, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो 1984 में हुई थी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है वो कितने मिनट की होती है? तो 1 घंटे की होती है, यानी 60 मिनट की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से पहचाना जाने वाला उत्तरी आकाश एक तारामंडल अनियमित डब्ल्यू आकार के रूप में दिखाई देता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे कैसियोपिया कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं? भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं? तो 7 मूल ताल हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो किस जनगणना का यह नारा है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो ये 2011 की जनगणना का नारा है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, और आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है, क्योंकि कल के बाद से तो हमें ये मालूम चल जाएगा किस तरह के सभी शिफ्टों में सवाल पूछे जाएंगे। तो आपकी आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवाना है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक तो गोपाल था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी भोजन के आमाशय से छोटी आंत में निर्गम को नियंत्रित करती है? तो इनमें से कौन सी पेशी भोजन की आमाशय से छोटी आंत में एग्जिस्ट को नियंत्रित करती है? तो भाई वो संवरणी है, यानी स्फिंक्टर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो इनमें से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो दारी है। दारी के साथ साथ इसे पश्तो भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पश्तो भी कहते हैं। दारी हो या पश्तो, दोनों ही अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। ओके, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को हल करिए। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को हल करिए। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? तो साथियों, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? तो परमहंस मंडली था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? जैसे पंजीकरण है, संपत्ति धारण करना, यही नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिए। कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े और चमकीले वलय भी हैं? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि है। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। पदोन्नति में आरक्षण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पदोन्नति में आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह आता है? तो यह अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिएगा,
क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हैं? तो प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा ये जुड़े हैं मेवाती घराने से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में फुटबॉल खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में फुटबॉल खिलाड़ियों की जो मिनिमम संख्या होनी है वो कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 7 प्लेयर तो होने ही चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कॉल करिए। जैसे देखिए, निम्न स्तंभों का मिलान करिए। जैसे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब शुरू हुआ था बताइए जरा। तो ये तो शुरू हुआ था 2011 में। मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये तो शुरू हुआ था 2014 में। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुआ था? 2016 में शुरू हुआ था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था। यानी पहले का सी से मिला है और दूसरे का किससे मिला है भाई? दूसरे का पहले से मिला है। और तीसरे का किससे मिला है? तीसरे के मिला है बी ऑप्शन से, बी से मिला है। और चौथे का किससे मिला है? चौथे का डी से मिला है। यानी सी ए बी डी देखिए किस ऑप्शन में है? सी ए सी ए सी ए। तीसरे के नंबर देखिए दे रखा है सी ए बी डी। यही आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, चारों याद करिए, कोई ना कोई एक केवल उठाकर दे सकता है आपके पेपर में। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, मेक इन इंडिया पहल, स्टार्टअप इंडिया योजना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, कोई एक उठाकर दे सकता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपना लिया गया था? तो 1950 में। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28, अन्नमाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी? अन्नमाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी? तो भगवान वेंकटेश्वर की। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उदय किस दिशा में है? तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उदय किस दिशा में है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कॉल करिए। गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह सिखों के कौन गुरु थे, यानी किस नंबर के गुरु थे? गुरु पर्व जो भाई गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वह सिखों के कौन से गुरु थे, किस नंबर के गुरु थे? तो आप सभी को मालूम होगा पहले गुरु थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, क्रिकेट पिच की मानक माप क्या होता है? लगभग 4 सवाल भाई स्पोर्ट के पूछे जा रहे हैं पेपर में। बताइए क्रिकेट पिच की मानक जो माप होती है वो कितनी होती है भाई? कोई बता सकता है? तो 22 गज गुणा 10 फीट होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कॉल करिए। लाइफी और चिन्फी किस राज्य की सांस्कृतिक वेशभूषा है? बताइए लाइफी जो है और चिन्फी है ये किस राज्य की सांस्कृतिक वेशभूषा है? तो ये मणिपुर राज्य की। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कॉल करिए। सलाल परियोजना, जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यानी सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है, ये किस नदी पर है? बताइए
सलाल परियोजना, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहते हैं। तो किस नदी पर है यह? तो ध्यान दीजिएगा, यह चिनाब नदी पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को कम करने के लिए कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था? तो 5%। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 37। कालबेलिया नृत्य, जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया नृत्य, जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये एलोरा में स्थित है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 39। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री भारत के निम्नलिखित में से किस चरमपंथी स्वतंत्रता सेनानी की लोकप्रिय कृतियां हैं? द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, तो भारत के किस चरमपंथी स्वतंत्रता सेनानी की यह लोकप्रिय कृतियां हैं? तो अरबिंदो घोष की हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को चेक करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह गुजरात राज्य का है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है? हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है? एक प्रकार का तो राग है। इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कॉल करिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इन कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही लग रहा है? पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, बिल्कुल ठीक है, यानी पहला ही कथन बिल्कुल राइट आंसर है भाई, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र का जो आकार होते हैं ना लगभग समान है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यानी नेशनल जैवलिन डे कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को चेक करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी में चेतावनी कार्ड यानी वार्निंग कार्ड का रंग नहीं है? बताइए, कबड्डी खेल में चेतावनी कार्ड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लेकिन एक ऐसा रंग है जो कि नहीं है, वही आपको बताना है। जैसे हरा होता है, लाल होता है, पीला होता है, लेकिन ब्लैक नहीं होता है, काला नहीं होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए। हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था? हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था? तो दोस्त मेरे 1943 में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 को हल करिए। दिल्ली रिज निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है? दिल्ली रिज ये किस नदी के बीच जल विभाजक है? तो ये गंगा और सिंधु नदी के बीच जल विभाजक है। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 पहले और 351 के किस अनुसूची से संबंधित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 पहले और 351 में किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को चेक करिए तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 1976 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को हल करिए। किस घराने में गायक खंडारवाड़ी और गौहरवाड़ी में गायन करते हैं? तो किस घराने में गायक खंडारवाड़ी और गौहरवाड़ी में गायन करते हैं? तो किस घराने में करते हैं? तो ये दरभंगा घराने में करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को चेक करिए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था?
तो 1893 में दिया था। इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था? वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक जो था वो उत्तरदायी था? तो औरंगजेब था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था, ये क्या कहलाता है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था, तो उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? तो मांड कहलाता है। ओके, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो कि 21 महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। बताइए, एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो कि 21 महासागर में सतही जल के असामान्य रूप में गर्म होने का वर्णन करता है। तो ये प्रशांत महासागर में, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। गुंडेचा बंधु ये किस हिंदुस्तान संगीत घराने से संबंधित है? गुंडेचा बंधु ये किस हिंदुस्तान संगीत घराने से संबंधित रखते हैं? तो डागरी घराने से हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को हल करिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा तो शायद ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बिल्कुल ठीक है भाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 56। किस वर्ष देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? बताइए, किस वर्ष देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? तो ये 2021 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। भारत का कोई भी नागरिक किस अधिनियम के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है? तो भारत का कोई भी नागरिक को ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 कॉल करिए। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहला डुरंड कप ये कहाँ आयोजित किया गया था? भारत का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था शिमला में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कॉल करिए। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बताइए, खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और किसके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांगे के बीच हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा निम्नलिखित में किस प्रतीक से शुरू होता है? ये कंप्यूटर के सवाल है। MS एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है हमेशा किस प्रतीक से शुरू होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल से शुरू होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये आपका 60 क्वेश्चन जो कि कल के सभी शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। इसी तरह के सारे सवाल आएंगे। अब बताइए कि आपको रियल क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे तो आपका कितना स्कोर बन सकता है। तो उम्मीद करूंगा आपकी तैयारी बिल्कुल सेम इसी लेवल की होगी। प्लस जो आज हमने सुबह 8 बजे क्लास दिया ना, मैं उस क्लास को आपको कंप्लीट करना है। पूरे 100 क्वेश्चन का वो क्लास हमने दिया है, तो उस क्लास को भी आपको पूरा करना है। एक बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सभी को, प्लस अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। आपके लिए पूरा क्लास प्रोवाइड करना है। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं भाई एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।